अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ निसंते तवनच्चिमाली पभास ई केवल भार हम तो एवा यरिओ सुयशील बुद्धिये विरायई सुर मध्येव इंदो। जैन शासन में तीर्थंकर का अध्यात्म के प्रवक्ता के संदर्भ में संभवतः उत्कृष्ट स्थान होता है। नमस्कार महामंत्र के 5 पदों में पहले पद पर अरहत विराजमान होते हैं। वे 4 घाती कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं। सिद्ध 8 कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं। फिर भी नमस्कार महामंत्र में सबसे पहले अरहतों को नमस्कार किया गया है। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, बाकी अरहत, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये चारों सशरीर होते हैं और चारों मनुष्य गति में होते हैं। इसलिए हम नमस्कार महामंत्र के 5 पदों को 2 भागों में बांटे तो एक भाग में नमो सिद्धानम, बाकी चारों दूसरे भाग में आ जाते हैं। यानी बाकी चारों में अनेक समानताएं हैं, सिद्ध उन कुछ समानताओं से अलग है। तो सिद्ध 4 पदों से कुछ अलग टाइप के होते हैं और 4 पद अलग टाइप के होते हैं। चारों पद मनुष्य हैं, चारों सशरीर हैं। चारों ही पदों के ऊपर विराजमानों में सकर्मता भी होती है। चारों ही अमुक्त होते हैं। तो यह सिद्ध और शेष 4 पदों में भिन्नता होती है। अरहतों को पहला स्थान दिया गया है। हम भी मनुष्य हैं और अरहत भी मनुष्य हैं, पर मनुष्य मनुष्य में भी बड़ा अंतर होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में संभवतः सर्वाधिक एक अध्यात्म के प्रवचनकार तीर्थंकर होते हैं। तीसरे पद में आचार्य को नमस्कार किया गया है। सिद्धों को हम आसातना तो खैर हो ही नहीं, एक बार वे अलग एक मुक्त आत्मा है, उनको अलग रूप में, वो तो परम परमात्मा है के रूप में देखें। बाकी 4 पद हैं, उनमें अरहत के बाद फिर दूसरा स्थान आचार्य का होता है। उपाध्याय का भी उनके बाद, मुनि का और उनके बाद होता है। तो एक प्रश्न पैदा होता है कि गणधर, तीर्थंकरों के पास गणधर भी जो होते हैं, वे 5 पदों में कौन से पद में आए? क्या वे 5वें पद में हैं? क्या वे 4थे पद में हैं? क्या वे 3रे पद में हैं? होंगे तो इन 3 में ही किसी एक पद में होंगे, पर 3 पदों में वो कौन से पद पर हैं? 5वें पद में ही गिने जाएं। यह एक
हमारे साधु साध्वियाँ जो कई जानकार हैं, कभी ग्रंथों में और में देख करके भी गणधर कौन से पद में हैं। इसी प्रकार जो केवल ज्ञानी साधु हैं, तीर्थंकर नहीं, केवल ज्ञानी साधु हैं, वे 5वें पद में ही हैं या कोई तीसरे पद में भी उनका स्थान है। ये भी कोई प्राचीन ग्रंथों के या अर्वाचीन ग्रंथों के आधार पर क्या प्रमाण पुरस्सर कथन हो सकता है, इस पर भी कोई साधु साध्वियाँ ऐसे ध्यान दे सकते हैं। आचार्य का तीर्थंकर के बाद का स्थान है और 5 पदों में तो वे मध्यस्थ हैं, 2 उनसे ऊपर, 2 उनके बाद में। आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी है और एक आचार्य का चरम दिवस है। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य, प्रथम आचार्य श्रीमद् भिक्षु स्वामी का आज से 221 वर्ष पूर्व सिरियारी राजस्थान में महाप्रस्थान हुआ था। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के तो खैर आद्य आचार्य थे ही। जैसा आगम में कहा गया है, जो मैंने उच्चरित किया, सुयशील बुद्धि ये विरायई, जैसे प्रभात काल में निशांत में तो सूर्य भरतक क्षेत्र को या जितनी भी एरिया को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आचार्य भी प्रकाश देने वाले हो सकते हैं और वे उसी प्रकार शोभायमान होते हैं जैसे देवों के मध्य में इंद्र शोभायमान होता है। इंद्र देव परिषद में विराजित होते हैं तो शोभायमान होते हैं। आचार्य भी भिक्षुओं के मध्य चतुर्विध धर्म संघ के सामने, बीच में सामने विराजमान होते हैं। वे भी मानो इंद्र की तरह शोभित होते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि शोभित क्यों होते हैं? और भी तो मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहते हैं, तो आचार्य शोभित क्यों होते हैं? यहाँ हम ध्यान दें। पहली बात तो यह है कि वे अपने समुदाय के सर्वोच्च हैं या मुखिया हैं, इसलिए वे शोभायमान होते हैं। दूसरी बात है कि सिद्धों को एक तरफ हम सम्मान के साथ कर दें तो तीर्थंकर के बाद दूसरा स्थान आचार्य का होता है। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहलाते हैं और जैन शासन में आचार्य का अपना एक स्थान भी है। और फिर हम भिक्षु शासन में देखें, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में देखें तो सामान्यतया एक चतुर्विध धर्म संघ में सर्वोच्च स्थान आचार्य का होता है। तो इसलिए भी हमारे धर्म संघ के परिप्रेक्ष्य में आचार्य इंद्र की तरह शोभायमान होते हैं। दूसरी बात हम देखें
कि शास्त्र में जो कहा गया श्रुतशील बुद्धि, हालांकि सारे आचार्य एक समान हों यह जरूरी नहीं है। भले श्रुत के क्षेत्र में देखें सारे आचार्य एक समान श्रुतधर हैं यह जरूरी नहीं। सारे आचार्य शील की दृष्टि से एक समान हैं जरूरी नहीं। सारे आचार्य बुद्धि की दृष्टि से एक समान हैं जरूरी नहीं है। तारतम्य हो सकता है, साधु साधु में तारतम्य हो सकता है, तो आचार्य आचार्य में भी अंतर हो सकता है, तारतम्य हो सकता है। परंतु आचार्य में हम अपेक्षा रखें या कल्पना करें या कामना करें श्रुत संपन्नता भी हो, ज्ञान संपन्नता हो। जैन शासन और हमारे धर्म संघ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आचार्य में कुछ शास्त्रीय ज्ञान भी हो, परंपरा का भी ज्ञान हो, तेरा पंथ के संदर्भ में भी ज्ञान हो, और भी कुछ परिपार्श्व का ज्ञान हो तो बढ़िया बात होती है। श्रुत शास्त्रीय ज्ञान धारणा आचार्य में हो, अध्ययनशीलता स्वाध्यायशीलता यथासंभव हो, क्योंकि ज्ञान को जितना हम परावर्तन उसका करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ज्ञान में नवीनता भी कुछ आ सकती है और फ्रेश एक ताजगी आ सकती है। बस फेरते रहो, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय चलता रहता है, कई पुरानी जानी हुई बातें और परिपुष्ट हो जाती है तो कोई नई धारणा भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए हालांकि परिस्थिति को तो देखना होता है, अगर समय की अनुकूलता हो तो कुछ स्वाध्याय आचार्य का चलता रहे, जितना टाइम मिले। और भी मान लो काम है, व्यस्तता है, तो जितना अपना टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए जब जब थोड़ा टाइम मिले स्वाध्याय चलता रहे। आचार्य व्याख्यान देते हैं, यह भी एक स्वाध्याय है, और थोड़ा व्याख्यान की तैयारी में कुछ पढ़ लें तो थोड़ा और वह स्वाध्याय हो सकता है। तो श्रुत संपदा आचार्य के पास होनी चाहिए। हम परम पूज्य भिक्षु स्वामी को देखें मतलब सामने तो है नहीं, यूँ हैं तो हमें पता न हो, परंतु हम उनके ग्रंथों को उनके जीवन वृत्त को देखते हैं तो प्रतीत होता है, लगता है उनके पास श्रुत संपदा भी थी, आगमिक ज्ञान उनका अच्छा था, तो वे श्रुत संपन्न व्यक्तित्व थे। तो आचार्य में यह श्रुत संपन्नता हो। और आखिर स्वाध्याय किया जा सकता है, स्वाध्याय की वृत्ति हो, पहले मूल तो अच्छा रहे, आचार्य बनने से पहले अच्छा अध्ययन हो जाए, आचार्य बनने से पहले ज़्यादा अच्छा सघन स्वाध्याय अध्ययन हो जाए, वो सघन पृष्ठभूमि बाद में काम आती रहे। क्योंकि बाद में तो कई बार इतनी कोई व्यस्तता हो जाए कि ज़्यादा समय निकालना भी कई बार मुश्किल हो सकता है। तो आचार्य बनने से पहले जितना उनका स्वाध्याय शिक्षण प्रशिक्षण
लेखन पठन ज़्यादा एक सघन रूप में हो जाए, वो पहले अर्जित किया हुआ ज्ञान जीवन में आगे आचार्य काल में भी उनके अच्छा काम आ सकता है, या कुछ बाद में भी जितना समय मिले अपना अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें, कुछ पढ़ते रहें, देखते रहें, पढ़ाते रहें। पढ़ाने से भी खुद का ज्ञान परिपुष्ट हो सकता है। आचार्य भिक्षु के जीवन के बारे में हम ध्यान दें तो वे स्वयं ऐसे ज्ञानी पुरुष थे ही, और वे अपना थोड़ा जो भी पढ़ाने का और का शिष्यों को कुछ ज्ञान देने का, बताने का जो भी करते, लोगों को भी दृष्टांत आदि से समझाने का, बताने का काम करते। तो ये जितना भी वो करते थे, व्याख्यान देना, थोड़ा बंचाना, पढ़ाना, समझाना, इनसे खुद का भी ज्ञान और क्लियर और परिपुष्ट हो सकता है। परम पूजनीय भिक्षु स्वामी का ये जो ज्ञान था, उनके ग्रंथों को हम देखते हैं तो उनका श्रुत ज्ञान काफी अच्छा लगता है। अब एक प्रश्न है, ज्ञान श्रुत अच्छा कैसे हो सकता है? पढ़ना एक साधन है, बुद्धि ये श्रुतशील बुद्धि, आचार्य में बुद्धि प्रतिभा कैसी है? वो बुद्धि अच्छी है तो थोड़ा पढ़ो और ज्ञान बहुत एकदम क्लियर हो सकता है। ज्ञान श्रुत के आधार में बुद्धि का योग चाहिए। आधार और आधेय, श्रुत एक आधेय है, लगता है, बुद्धि आधार है कि बुद्धि है कि नहीं, पकड़ने की क्षमता, तर्क क्षमता है या नहीं। संस्कृत का श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। कि जिसकी खुद की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा, शास्त्र उसको क्या ज्ञान देगा। कि सामने दर्पण है पर आदमी अंधा है तो दर्पण उसको क्या चेहरा दिखाएगा। इसलिए यह श्रुत है, ज्ञान है, शास्त्रों में लिखा पढ़ा है, पढ़ भी ले, पर खुद की बुद्धि प्रज्ञा वो कितनी तीक्ष्ण है, खुद की बुद्धि प्रज्ञा तीक्ष्ण है तो पढ़ने से जो फिर ज्ञान फैलता है। जैसे एक जल का कटोरा है, उसमें तेल की बूंद डालो, फैल जाती है। इसी प्रकार बुद्धि है तो थोड़ा सा पढ़ो, फिर थोड़ा सा पढ़कर आदमी बहुत संदर्भों में उस बात को ग्रहण कर सकता है, अच्छी तरह क्लियरनेस के साथ पकड़ सकता है। इसलिए आचार्य में श्रुत हो, पर श्रुत के साथ बुद्धि का होना, बुद्धि हो तो वो श्रुत भी बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में जम सकेगा। आचार्य भिक्षु को मैं देखता हूँ तो प्रतीत होता है उनमें श्रुत की पृष्ठभूमि में बुद्धि थी, प्रतिभा थी, या प्रज्ञा कह दें, वो शक्ति उनमें थी। बुद्धिमान आदमी थे वे, ऐसा लगता है। और बुद्धिमान थे तो किसका क्या अर्थ है, क्या अपेक्षा, क्या आदि आदि रूपों में बात को समझा जा सकता है। फिर दृष्टांतों के द्वारा उसका सुंदर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है। तो हम आज आचार्य भिक्षु का यह चरमोत्सव
मना रहे हैं, तो हम यह भी ध्यान दें कि श्रुतशील बुद्धि आचार्य में तो खैर होनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगा कि कई सारे आचार्य एक समान नहीं भी होते हैं। शास्त्र में भी है भी कई आचार्य इतने, यानी वो आसाधना न हो आचार्यों की, थोड़े मंद होते हैं, फिर भी वो आचार्य हैं। उनमें आचार की निपुणता है, तो थोड़े वो ज्ञान से बुद्धि से मंद भी हों तो भी उनमें आचार की तेजस्विता रह सकती है। फिर भी आचार्य में श्रुत हो तो अच्छा रहे, दूसरों को बताने में, पढ़ाने में, निर्णय देने में, संघीय निर्णय करने में थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान अच्छा हो तो वह बढ़िया रहता है, होना चाहिए। तो श्रुत संपन्नता हो, उससे पहले बुद्धि संपन्नता, बुद्धि युक्तता आचार्य में होनी चाहिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, कि बुद्धि है तो शास्त्रीय ज्ञान भी अच्छा हो सकता है और भी निर्णय लेना होता है, तो बुद्धि अच्छी है तो समय पर जो निर्णय लेना हो वह भी लिया जा सकता है। कि वरना भी निर्णय क्या करूं क्या नहीं करूं, कि उसको पूछूं उसको, ठीक है पूछने में दिक्कत नहीं है, अपेक्षा हो तो 2 4 को 5 को जितनों को पूछना वो पूछ लो, पर आचार्य निर्भर न रहे कि वो कहेंगे तभी करूंगा, वो कुछ के निर्णय मैं अपना कर सकता हूं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।